हाँ, और और बता। एरोमेटिक कंपाउंड बताओ। देवांशी ठाकुर, एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? अपसारिका। एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? आप लोग को पढ़ा दिया गया है, आप लोग पढ़ चुके हो, उसके बाद फिर आप अगर नहीं बता रहे हो। प्रणब तनवर, एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? और हक्कल रूल का नाम सुने हो? लिखो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या है? HUCKLE, हक्कल रूल क्या? एरोमेटिक कंपाउंड के पहला क्या कंडीशन है? पहला 4n+2 इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, इस तरह से। तो पहला जो कंडीशन है कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n0, अगर n0 पुट करो क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n1 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n2, 2 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n3 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक पहला कंडीशन ये। ओके, पहला कंडीशन क्या? क्या क्या हुआ? क्या क्या चीज? रुक, दूसरा, दूसरा है, दूसरा है कंपाउंड, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। इट मस्ट बी साइक्लिक। जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी साइक्लिक। तीसरा, तीसरा क्या? इट मस्ट बी प्लेनर। जो कंपाउंड होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना बहुत जरूरी है। एंड चौथा रूल है, देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 रूल है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। पहला क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा क्या है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तीसरा क्या है? इट मस्ट बी प्लेनर। एंड चौथा क्या है? देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा, अगर चारों को फुलफिल कर रहा, तब तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर इस चार में से एक को भी फुलफिल नहीं कर रहा तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर है? अब इस 4 रूल का एप्लीकेशन करते हैं कि हम पहले पता करते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। ये रूल आपको याद होना चाहिए। रूल आ गया समझ में सारे बच्चे को? मिस्टर विशाल,
तुम्हारा तो कंप्यूटर साइंस का क्लास था रे, यहाँ क्यों आ गया? हाँ, मजाक बना दिया ना रे। हम देख रहे थे कि कितना बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, कितना बच्चा पढ़ता है। कल तेरे केमिस्ट्री वाले सर का भी फोन आया था हमको कि बच्चा कोई जवाब नहीं देता है क्लास में। ठीक है, चलो ये लिख लिया सब। अब देखो, अब मैं एक टेक्निक बताऊंगा आपको, वो रूल नहीं है, वो टेक्निक है कि टेक्निक टू फाइंड एन एरोमेटिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड को ढूंढने का एक तरीका, कि कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन कौन सा नहीं है। ये टेक्निक है। टेक्निक क्या है सो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड पहले बनाएंगे कैसे। तो क्या कहता है इसमें, कितना रूल है? 4 रूल है। एक तो कहता है इट मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए। तो मिनिमम साइकिल कितने कार्बन का होता है देवांशी ठाकुर? मिनिमम साइकिल कितने कार्बन का होता है प्रणव तनवर? जो बच्चा नहीं, एक बारी पूछने के बाद जो नहीं बोलेगा, मैंने सुनो चलो। तो ये जो 4 रूल हमारे पास है, 4 रूल में एक रूल हमारे पास क्या है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 कार्बन का ही साइकिल बना सकते हो मिनिमम, है ना। तो पहले हम 3 कार्बन का देते हैं कंपाउंड, 3 कार्बन, मान ले 3 कार्बन हमारे पास ये है, 3 कार्बन का साइकिल हमारे पास है ये, है ना। ये क्या है? CH2 CH2 CH2, है ना। ये क्या बच्चा? CH2 है, ये भी CH2 है, यहां पे भी हमारा CH2 है। अब क्या क्या करना है? हर एक कार्बन से एक एक रेडिकल निकाल देना, हर एक कार्बन से एक एक H रेडिकल निकाल देना। निकाल दे, निकाल दिया हमने, तो क्या बन गया? C रेडिकल, है ना, CH रेडिकल एंड CH रेडिकल, ये बन गया। हर एक से एक एक रेडिकल हमने बना दिया। मतलब क्या, इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे ऐसे, हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, रेडिकल रेडिकल रेडिकल, ऐसे लिखेंगे, ये रेडिकल बन गया। ठीक है, मैं टेक्निक बता रहा हूं। हमारा क्या है पहला रूल? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए तो n=2 अगर 0 पुट करते हैं, आई स्टार्ट फ्रॉम n=0, n0 मतलब क्या हुआ? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। रिंग तो है ही, हमने साइक्लिक बना दिया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे, क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, बनेगा कार्बोकेटाइन। एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे -E, और अगर ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या बना देगा बच्चा? ये बना देगा आपस में एक पाई बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। तो क्या यहां से एक निकाल दे, क्योंकि हमें क्या करना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और निकाल दिया, तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया यहां प्लस आ गया, चूंकि एक और निकाल दिया प्लस आ गया, और यहां बन गया ये, है ना। चूंकि हमारा टारगेट था पहले साइक्लिक कंपाउंड लेना, साइक्लिक हमने ले लिया। प्लस दूसरा रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमने 4n+2 पाई हमने कर लिया, है ना। हमने कहा 4n+2 पाई, इसको फुलफिल करा लिया, ये तो ले लिया। अब कहता है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, है ना। अब देखते हैं ये प्लेनर है या नहीं। पहले तो हमने इसको पहले हमने इसको पूरा किया, क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पहले पूरा किया। साइक्लिक तो लेना ही है, साइक्लिक लेना तभी कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगा, है ना। तो साइक्लिक लेना ही है कंपाउंड, और उसके बाद हम इसको पहले फुलफिल करेंगे। प्रायोरिटी ये, पहले साइकिल लेना है, उसके बाद ये लेना, ये फुलफिल कराना है। ये हमने फुलफिल करा दिया, हमारे पास ये बन गया। अब दूसरा रूल क्या कहता, तीसरा क्या कहता हमारा? कहता है कि इट मस्ट बी प्लेनर। अब देखते हैं प्लेनर है या नहीं। प्लेनर है, दिस इज माई sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना। और sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन होगा सारा सेम प्लेन में होगा। sp2 से डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन होगा सारा सेम प्लेन में होगा। और इनफैक्ट ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है। ये जो कार्बन, जितना भी कार्बन एटम है सारा सेम प्लेन में, सारा सेम प्लेन में। इसमें किसी को डाउट है? प्लेनेरिटी में दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्का? अब इस चीज को आप मानते हो कि हर एक एलिमेंट यहां पे, हर एक कार्बन, ऑल 3 कार्बन्स आर इन ए प्लेन, एक प्लेन में है। अब प्लेन के बाद उसके बाद क्या कहता बच्चा? चौथा रूल क्या कहता? देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन।
अब पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट साइक्लिक डिलोकेशन होना चाहिए। अब करवा के देखते हैं, करवा के देखते हैं भाई, करवाओ इसका। देखो तो कंजुगेटेड सिस्टम है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, जाएगा तो यहाँ पाई, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो आ गया हमारा ऐसे, ये प्लस आ गया ऐसे, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, ये पाई फिर से यहाँ जाएगा, ये फिर यहाँ से आएगा, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया प्लस, है ना। और फिर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, क्या होगा फिर से हमारा यही हो गया प्लस, है ना बच्चा। देखो तो फिर से वही बन गया। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसे कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है ना, कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है ना। यानी कि ये चारों को फुलफिल कर दिया, इसको भी फुलफिल किया, ये भी किया, प्लेनर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन भी है। इसका मतलब क्या है, इस चारों रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड हमारा है, ये हमारा क्या है, दिस इज माई एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि हमारा ये जो है, ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। हमने चारों रूल को देख लिया, चारों को फुलफिल कर रहा, चार रूल है ना, जब सबको फुलफिल कर रहा, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, हमारा एरोमेटिक हो गया। हो गया, क्लियर है। एप्लीकेशन आ गया कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन कि अब बताइए इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। एक ए, दूसरा बी, ये है यहां निगेटिव चार्ज है, तीसरा ये है और यहां फ्री रेडिकल है, सी पार्ट, एंड चौथा ये है और प्लस है, डी पार्ट। इनमें से कौन कौन सा एरोमेटिक है और कौन कौन सा एरोमेटिक नहीं है, जो नहीं है वो क्यों नहीं है, इसमें कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन कौन सा एरोमेटिक नहीं है, और जो एरोमेटिक नहीं है वो क्यों एरोमेटिक नहीं है। आपके पास 2 मिनट का समय मिलता है इस क्वेश्चन को सोचने के लिए, सोचिए। धवन, सारिका, जवाब दे। एक वो वंश गुप्ता बोल दिया तो वही चिपका दिए, नहीं मतलब उसका गलत है या सही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धवन बता, सी है कि नहीं है। क्या, क्यों, क्या कमी है, साइक्लिक है, कंप्लीट थी, प्लेनर है, sp2 सारा प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक डिलोरेशन होगा कि नहीं होगा। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है और इसके पास आता है फिर ये बनाएगा, तो क्या होगा इसका, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये और ये बना देगा, हमारा क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। तो ये पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ बच गया फ्री रेडिकल। फिर इसको तोड़ो, फिर इसको तोड़ो, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दो, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दो, इस कार्बन को दो, और फिर ये बना दो, पाई पाई बॉन्ड बन जाए, फिर से पाई बनेगा, फिर से पाई बने तो क्या होगा, यहाँ पाई आ गया, यहाँ गया फ्री रेडिकल आ गया। नाउ फिर से तोड़ो इसको, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, और ये फिर इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा हमारा, ये पाई बन जाएगा, फिर बन गया, ये पाई बन गया है हमारा यहाँ पे। अब बता, कंप्लीट कितना इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसे, ये तो रेडिकल है, पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा है। वंश गुप्ता,
नहीं नहीं, क्यों 3 पाई इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, ये देखो यहाँ है, यहाँ पे है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही है। कौन सा ऑर्बिटल में? ये वाला? ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देख, जब कुछ मैच खेलते हो तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर रखते हो ना। अब कोई प्लेयर को चोट लगे तो प्लेयर घुसता है ना अंदर, तो प्लेयर तो वो भी हो गया ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पाई में कन्वर्ट होता है। ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन बने, पाई बॉन्ड बनाने में इसका भी पार्टिसिपेशन है। यानी कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन का ही पार्ट है। कभी ये पाई बनता है, कभी और कोई पाई, कभी वो पाई, मीन्स पाई में वो भी पार्टिसिपेशन कर रहा। ओके, अभी पे फिर अलग है, बट फिर से देखो इसमें आ गया। देखो यहाँ पे था, यहाँ पे ये पाई नहीं, ये दोनों पाई है। अब क्या ये पाई में पार्टिसिपेट कर दिया, ये पाई में नहीं रहा, देखो ये पाई में नहीं रहा, ये पाई हो गया, ये भी पाई हो गया अब, है ना। अब इसमें देखो फिर से ये पाई हो गया, और ये पाई में नहीं रहा, जो कि यहाँ पे पाई में था, यहाँ पाई में नहीं रहा, फिर से यहाँ पाई में हो गया। तो क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेशन तो है ही, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन उसका है, पाई बॉन्डिंग, है ना। तो पाई बॉन्डिंग में वो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि वो भी पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ओके, क्या चीज? अभी पीरियडिकल है, रिजोनेंस हो रहा है। रिजोनेंस में कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, कभी यहां है, कभी यहां जा रहा है, तो कभी ये पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड में। ओके, जैसे हमने तोड़ा बाउंड, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, और ये अनपेयर्ड हो गया, यहाँ वाला अनपेयर्ड हो गया, तो पाई में वो भी पार्टिसिपेट किया, है ना। 3 आदमी हो, एक बार 2 आदमी जाना, कभी वो दो गया, कभी वो दो गया, कभी वो दो, तो तुम ही उसका टीम का पार्ट हो, यू आर द पार्ट ऑफ दैट टीम। ओके, सो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। सो देर आर 3 पाई इलेक्ट्रॉन हेयर। ओके, ठीक है, इसका भी पाई में पार्टिसिपेशन है। जैसे अभी ये पाई में नहीं है, बट अब बन गया यहाँ पाई में, तो वो भी टीम का हिस्सा है, पाई इलेक्ट्रॉन के टीम का हिस्सा है वो। क्लियर है? कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो पाई बॉन्ड बना रहे, बट टीम का हिस्सा है वो, सो पाई इलेक्ट्रॉन वो भी कहलाएगा। ठीक है बच्चा, तो क्या हो गया हमारे पास, रूल क्या क्या था, ये पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन था, जबकि होना चाहिए क्या, इधर 2 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, तो ना 2 है ना 6 है ना 10 है, 3 है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसको फुलफिल नहीं कर रहा, है ना। किसको फुल किया, साइक्लिक है वो, है ना। ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, कहां गया, क्या क्या रूल है, 4 रूल है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, चौथा कंप्लीट साइक्लिक डीलोकेशन पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 को फुलफिल कर रहा, है ना बच्चा। बट इसको फुलफिल नहीं किया, फर्स्ट रूल को फुलफिल नहीं किया इसको, तो हमने क्या कहा, ऑल 4 मस्ट बी फॉलोड, चारों रूल फॉलो करना जरूरी है। अब 3 किया, 1 नहीं किया, तो क्या हो गया, एरोमेटिक नहीं रहा, वो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए ऑल 4 रूल मस्ट बी फॉलोड। क्लियर है बच्चा? ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, कहां गया, यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, इसको तो हम चेक कर ही चुके हैं। अब इसको देखो, ये तो एरोमेटिक है ही, इसको देखो, ये एरोमेटिक है या नहीं है, बता, ये एरोमेटिक है या नहीं है, ये एरोमेटिक है। देखो इसका स्ट्रक्चर लिखो, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखते हैं करके, देखो क्या निगेटिव है ये, यहाँ पे निगेटिव है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। अगर मान लीजिए ये बॉन्ड यहाँ आता, ये यहाँ जाएगा, अगर ये यहाँ जाता, यहाँ प्लस आता, प्लस ये बना देगा पाई बॉन्ड, तो क्या होगा बच्चा, ये बन गया ऐसे, यहाँ आ गया निगेटिव, सॉरी ये निगेटिव आ गया हमारा, है ना। फिर
फिर क्या होगा? यहां से गलत जगह लगा दिया ना, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ठीक तो है ना? अब क्या होगा? अब ये बॉन्ड यहाँ और ये निगेटिव यहाँ, तो क्या होगा हमारा? यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ और ये निगेटिव यहाँ, यहाँ निगेटिव हो गया। नाउ रूल देखते हैं, साइक्लिक है साइक्लिक, प्लेनर है, प्लेनर है। ऑल दो ये कार्बन sp3 कार्बन है, बट ये sp2 है, ये sp2 है, और इस sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच, ये दोनों एटम सेम प्लेन में होगा। तो ये जो रिंग है हमारे पास प्लेनर है, एंड कंप्लीट साइक्लिक डिलोगाइजेशन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स का तो है, पाई इलेक्ट्रॉन का है। अब बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात, कितना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है? ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहाँ पॉजिटिव आता तो ये लोन पेयर एक निगेटिव है, एक इसको मिल गया तो ये पाई बॉन्ड बना दिया, पाई कन्वर्ट हो गया। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई कन्वर्ट हो गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ निगेटिव चार्ज बन गया, यानी कि ये भी उस पाई इलेक्ट्रॉन का टीम है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन का टीम है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन इसका है और 2 इसका है ना। तो क्योंकि अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो निगेटिव चार्ज बन गया हमारे पास, है ना। सो 2 इलेक्ट्रॉन ही है। अब 2 इलेक्ट्रॉन में अगर मान लो इसको तोड़ोगे, इधर ऐसे ला दो तो क्या होगा? यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कंप्लीट है, एक इसके पास रहा, एक पाई बॉन्ड बन गया हमारे पास, देखो यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यानी कि वो भी पाई इलेक्ट्रॉन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसी का टीम का पार्ट है। ओके, तो अब बात आ गई कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 यहां पे है, 2 ये, 4 4। ना हकल रूल क्या कहता बच्चा? हकल रूल क्या कर रहा है? क्या कितना है? 4 आता है, आइधर 2 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, बीच में 4 आ गया, 4 इसमें है नहीं, है ना। यानी फिर से इस रूल को, पहला रूल को वायोलेट कर दिया, यानी कि ये जो कंपाउंड हमारा है कहां गया? ये कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। क्लियर है? किस रूल को फॉलो किया, वायलेट किया? फर्स्ट रूल को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को वायलेट कर दिया। क्लियर है बच्चा? अब इसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं। ए के बारे में बताओ, ये एरोमेटिक है या नहीं है? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? हाँ देखते हैं, पहला रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, n को 2 पुट करते हैं तो 2 है पाई इलेक्ट्रॉन, तो पहला रूल फॉलो कर गया, है ना। जो पहला रूल है फॉलो कर गया, क्या कितना चाहिए पहला रूल में? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 4n+2 क्या होता है? n 0 पुट किए तो 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा क्या कहता है? साइक्लिक होना चाहिए, तो साइक्लिक है ही भाई, है ना, साइक्लिक, साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है। तीसरा कहता है क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, तो sp2 है, sp2 है तो sp2 से डायरेक्टली अटैच, सारे कार्बन सेम प्लेन में, ये भी sp2 सारा सेम प्लेन में, प्लेनर भी है, तो तीसरा भी हो गया हमारे पास। चौथा क्या कहता है? देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसका कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगा? करके देखते हैं, करके देखते हैं कहाँ होगा। ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन कोई रिजोनेंस होगा ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ना एक्सेप्ट कर सकता ना दे सकता, कुछ भी नहीं है, बॉन्ड कंप्लीट है ना बच्चा। तो यहाँ पे कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में एक sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया। सो देयर इज नो कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मींस फोर्थ रूल को वायोलेट कर दिया ये। मतलब क्या हुआ? ये एरोमेटिक, एरोमेटिक है नहीं है,
नहीं है। क्यों? किसको वायलेट किया इसने? फोर्थ को। क्या कहता है फोर्थ? देर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नहीं है लोकलाइजेशन, है ना? क्या हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर है? अब रूल याद आ गया, हो गया। एप्लीकेशन आ गया करने, ढूंढने के लिए आ गया कि भाई कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। पक्का? चलिए बस इतना ही पढ़ाना था। एरोमेटिक में बच्चे को समझा दो रूल अप्लाई करने के लिए। नाउ फोर मेंबरिंग बता। अब देखो एक चीज लिखो, किसी कंपाउंड में, अगर किसी कंपाउंड में अगर एरोमेटिक बनने का चांसेस है और साइड में कुछ और भी प्रोडक्ट बन सकता है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। if there is possibilities of formation of aromatic compound as a product in a particular reaction, then that product will form, others will not form। अगर बनेगा भी तो माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि all aromatic compound are highly stabilized। क्यों स्टेबलाइज होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। स्टेबलाइज क्यों होता है? एक्सपेरिमेंटली भी, थ्योरेटिकली भी। तो कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है, उसके बेसिस पे भी मैं बताऊंगा, प्रूफ दूंगा कि देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली दिया गया है, और कुछ थ्योरेटिकली मैं बताऊंगा, जिसे मैंने बताया था कि साइक्लिक डीलोकाइजेशन। अब मैं इस बात को थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं कि आखिर इस बात को क्यों इम्फेसाइज किया जा रहा है कि देयर मस्ट बी, ये साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होगा तब तो एक साइकिल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और कहता प्लेनर, चूंकि प्लेनर होने से क्या हो गया? प्लेनर नहीं हुआ तो क्या हो गया? तो आप ऐसे सोचो, आप अगर एक उबड़ खाबड़ रास्ते पे, उबड़ खाबड़ रास्ते पे अगर इस पे गाड़ी चलाओगे तो हाई स्पीड से नहीं चलाओगे, है ना? बट अगर प्लेन रास्ता है, इस पे अगर गाड़ी चलाओगे तो हाई स्पीड में चलाओगे। हमने बताया था कि जब साइक्लिक है, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बच्चे कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो आप देखो ये चार्ज, ऐसे सोचो चार्ज घूम रहा है, ये प्लस चार्ज घूम रहा है, ऐसे सोचो प्लस चार्ज घूम रहा है, या इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हमारा। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा फास्ट घूमेगा उतना ज्यादा करंट डी क्यू बाई डी टी थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। डी क्यू बाई डी टी जितना फास्ट घूमे उतना ज्यादा करंट होगा। करंट क्या? चार्ज फ्लोइंग पर टाइम। तो मान लो एक बारी में 50 चक्कर लगा लिया, 50 सेकंड, 50 प्लस क्यों गया? 1000 चक्कर मारा तो 1000 क्यों गया एक सेकंड में? तो चार्ज ज्यादा जा रहा है, करंट का अमाउंट बढ़ गया, करंट का अमाउंट बढ़ गया, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्पेस में, है ना? पता है ना कि रिंग में अगर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जितना फास्ट रोटेट करेगा, जितना फास्ट मूव करेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो प्लेनरिटी जरूरी है। अगर प्लेनरिटी नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप समझ सकते हो। मैं पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूं, मैं वेव नेचर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा, तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, एनर्जी से उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? सो यही कहता है कि भाई यहां पे जो है हमारे पास प्लेनर होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, मतलब करंट कंप्लीट साइकिल में रोटेट कर तभी तो करंट फ्लो करेगा उस रिंग में, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी वजह से, तभी तो हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा इन स्पेस में। ठीक है बच्चा? चल समझ में आ गया रे बच्चा? चारों लॉ। चलिए, तो मैंने कहा था आपको कि किसी रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनने का चांसेस है तो वो बनेगा, दूसरा अगर साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो तो नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज तुम्हारे पास ये है, सपोज ये है, अगर तुम इसमें HClO4 डालोगे ना, तो अब देखो HClO4 एक एसिड की तरह ही बिहेव करेगा।
और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। अब एसिड की तरह बिहेव करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये सब समझते हो ना, कि ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये सारा क्लियर है ना? चल बताओ तो, HNO2 ये कैसा बिहेव करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट या बोथ की तरह बिहेव करेगा? बताओ तो। मैं पूछ रहा हूं, ये मैंने पूछा कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या दोनों कर सकता है? क्यों? क्यों? अब सारी का क्यों दोनों की तरह बिहेव कर सकता है? जवाब दो। क्या तरीका है देखने का? ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? जो सेंट्रल एटम है ना? अभी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है? बता, बोलो ना, बोलो। ग्रुप नंबर -8 लेस देन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन इक्वल टू ग्रुप नंबर, यही है ना? जैसे मान लो नाइट्रोजन की बात करते हैं, जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या? 5 है ना? तो ये क्या हो गया? 5 - 8 कितना होगा? -3 लेस देन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन लेस देन इक्वल टू ग्रुप नंबर क्या है? 5 है, तो 5। तो मीन्स नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 तक जा सकता है और मिनिमम -3 तक जा सकता है। अगर -3 में नाइट्रोजन है तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मींस किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकता है। मींस ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे NH3 की बात करते हो, NH3 में नाइट्रोजन -3 स्टेट में अभी ऑक्सीजन गेन नहीं कर सकता, अभी ये सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तभी तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में जब डालते हो तो सोडियम ऑक्सीडेशन के बाद भी ये Na+ E- देता है ना, E-, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। पर चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो जो बिहेवियर है मींस इसमें इलेक्ट्रॉन सुरक्षित रह सकता है और इलेक्ट्रॉन को पहुंचा सकता है दूसरी जगह। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता चूंकि ऑलरेडी ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन दे सकता, इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, है ना? पेट भरा हुआ, अब कहां जाएगा? -3 से कम हो ही नहीं सकता इसका। अब इसको देखो, +5, मान लो तुम्हारे पास HNO3 की बात करते हैं, HNO3 में नाइट्रोजन किस स्टेट में? +5 स्टेट में। अब नाइट्रोजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन था सब लूज कर दिया, अब नहीं कर सकता। अब आप कहोगे इनर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन बहुत हाई पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हो, अलग बात है, बहुत हाई। आप फोटोन डाल सकते हो, फोटोन डाल के उसके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, उस फोटोन के पास उतना एनर्जी चाहिए, बट फोटोन के पास उतना एनर्जी कैरी करने के लिए उसे मोमेंटम भी तो चाहिए, क्योंकि फोटोन के पास भी उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है और एनर्जी होता है। तो फोटोन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसके इनर मोस्ट ऑर्बिट से या कहीं से निकालने के बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जनरली नहीं होगा तो उसको नहीं मानेंगे। तो हम यहाँ जो जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, नॉर्मल जो रिएक्शन हम करवाते हैं, उस रिएक्शन नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 स्टेट में हो सकता है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर दिया। अब लूज करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। अब इस पास कुछ बचा ही नहीं लूज करने के लिए, सब कुछ तो छिन गया इसका, अब क्या लूज करेगा? तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मींस दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले सकता, मींस ये सिर्फ और सिर्फ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता, मीन्स दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ले, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। और बीच वाला क्या कर सकता, दे भी सकता, ले भी सकता। जैसे HNO2 में देखो, HNO2 में क्या है, HNO2, नाइट्रोजन का ले ले X, अगर नाइट्रोजन तुमने X ले लिया तो क्या होगा तेरे पास, X + 1 - 4 = 0, सो X कितना हो गया, +3। सो नाइट्रोजन इसमें +3 स्टेट में है, HNO2 में नाइट्रोजन +3 स्टेट में है यहाँ पे, तो कहां तक जा सकता है, +5 तक जा सकता है और -3 तक। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और भी लूज कर सकता है, मींस दूसरे को रिड्यूस भी कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 तक भी आ सकता है, मींस वो क्या कर सकता है, दूसरे से का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो जब भी कोई कंपाउंड है उसका जो सेंट्रल एटम है उसके बारे में देखना है कि भैया ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या दोनों करेगा। तो देखने का तरीका यही है। ये है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया ना तेरा ग्रुप नंबर, वही अब 15 थोड़े होगा तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो एक रिलेटिव टर्म है, वह एक रिलेटिव टर्म है कि किसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये, किसको रिड्यूस करेगा, वो एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तेरे पास 5,000 रुपया था, तेरा 3,000 किसी ने छीन लिया, अब तेरे पास 2,000 बचा। तो रास्ते में तुमको आदमी मिला दो तरह का, एक आदमी मिला जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तेरा छीन लेगा, दूसरा तेरे से कमजोर मिला उसका पैसा तुम उसका छीन लोगे। तो रिलेटिव टर्म है कि तुम किससे छीन सकते हो या किसको कौन तुमसे छीन सकता, वो एक अलग टर्म है। बट तेरे पास पैसे हैं, तू लूट सकता है या लूट सकता, लूट सकता मतलब तेरे को लोग लूट सकते हैं, तेरे पैसा छीन सकते हैं। अब तू लूट सकता है दूसरे को, मतलब दूसरे का पैसा छीन सकता है, मतलब तेरे पास भूख है। ओके, वो तो एक रिलेटिव टर्म है, वो अलग बात है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या बता रहे थे तुमको, क्या बता रहे थे रे? हाँ, तो ये चीज ये बीच में कहां से घुस गया? अच्छा ये क्वेश्चन कर रहे थे ना हम। हाँ तो हमने कहा HClO4 क्या बता, क्लोरीन किस स्टेट में है, क्लोरीन यहाँ +7 स्टेट में है ना बच्चा। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कर सकता है, और क्लोरीन एक H+ है, H+ दे भी सकता है, तो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो अब देखो अगर एसिड की तरह बिहेव करता तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस आएगा, ये प्लस क्या होगा, इसका इस पास 2 लोन पेयर इसे लोन पेयर पे अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चा, अटैक करने के बाद प्रोडक्ट क्या बना हमारा, जल्दी बता, बन गया यहाँ पे प्लस, है ना, सॉरी प्लस तो बनेगा भाई, क्या बन गया यहाँ पे OH+ है ना, NClO4 माइनस सॉल्ट प्लस माइनस आयनिक कंपाउंड, और ये बन गया यहाँ पे क्या बचा रहा हमारे पास C3H7 C3H7। अब बोल बच्चा ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, बोलो ये जो रिंग हमारे पास है एरोमेटिक है या नहीं है ना, यानी कि ये भी बनेगा और ये बनेगा, क्योंकि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। दूसरा ऐसा प्रोडक्ट क्या बन सकता था, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस तरह जस्ट लाइक KMnO4 की तरह बिहेव करेगा, ये तोड़ देगा इसको, एक OH OH क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, एक OH 2H डबल बॉन्ड O बनेगा ना, आता है ना, तो डबल बॉन्ड O बनेगा तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे C3H7, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया हमारे पास, एक C डबल बॉन्ड हमारे पास है ही, और C डबल बॉन्ड O C3H7 बन गया हमारे पास। ओके नाउ अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होगा बच्चा, देखो ये जब भी हमारे पास 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 हो है ना, एडजेसेंट पे हो, तो एक बॉन्ड इसको तोड़ेगा, एक OH इसको, एक OH इसको तोड़ेगा। HClO4 का एक स्पेशल है प्रॉपर्टी है, इसको तोड़ेगा, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, बस क्या बन गया, ये बन गया एसिड C3H7, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O OH। यही चीज इधर से भी आएगा तो 2 बन गया,
प्लस ये क्या होगा CO2 प्लस CO2, है ना, उड़ जाएगा, प्लस H2O उड़ जाएगा हमारे पास, है ना, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये भी बनेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद। बट चूंकि पहले ही हमारे पास ऑलरेडी ये बन चुका है, यह भी स्टेबल कंपाउंड है, तो हमारे पास हम इसको बनाएंगे। तुम्हारे बहुत सारा किताब उताब में गलत दिया होगा, ये वाला प्रोडक्ट दिया होगा तुम्हारा, जो IIT के जो सॉल्यूशन जो रंजीत शाही लिखा है वो इसमें देखो दिया होगा, या कहीं भी, वो गलत है। ये जो बता रहा हूं ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, यहीं रुक जाएगा हमारा। अब ये दूसरी बात, अगर हीट उट करेंगे, बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन लेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा, बट कंडीशन ड्रेस्टिक अगर हमने नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो हमारे पास यहीं पे आकर रुक जाएगा। ओके चूंकि इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल कंपाउंड बन चुका है ऑलरेडी, एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है, एंड एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबलाइज्ड। ओके डन है? गुप्ता, गुप्ती, गुप्तेश्वर नहीं बोलेगा, आगे बढ़े। चल पहले पहचानने का रूल बता देता हूं, फिर रिएक्शंस तो होते रहेगा, बहुत सारे रिएक्शन आएगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है क्या नहीं है। पहले एरोमेटिक कंपाउंड पहचान बताता हूं। चलो बताओ, फॉर्मेटिंग बता, चल बताओ फॉर्मेटिंग में कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा, जल्दी बता। हमने टेक्निक बता दिया, तो करना क्या है, 4 कार्बन को लेना है, 4 का रिंग बनेगा, रिंग बना दिया, और क्या करना है, सब पे एक एक H रेडिकल उड़ा देना है। क्या बनाना है पहले, रेडिकल 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 रेडिकल। ये टेक्निक है, ये रूल नहीं है, दिस इज द टेक्निक, जो बता रहा हूं टेक्निक है कि इस रिंग का यही एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसको चूज कर लेना बस। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या क्या है, क्या कहता है हकल रूल, क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इधर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या निकाल सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो निकाले तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये भी निकालते यहाँ प्लस आ गया, जो बच गया है ना, और जो बच गया इसको बना दिया बॉन्ड, बॉन्ड बना दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, अल्टीमेटली हमारे पास कंपाउंड बन गया ये बन गया, सॉरी 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 सॉरी, ये बन गया हमारे पास। चलो हमने हकल रूल फॉलो करवा दिया, वो करवा दिया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, रिंग हो गया। देखो प्लेनर है कि नहीं है, इज इट प्लेनर, प्लेनर देखो sp2 है, ऑल कार्बन आर sp2, सारा कार्बन sp2, इस मतलब क्या है यहाँ पे एरोमेटिक है। बट ये रूल नहीं है, ये रूल फेल कर जाता, जब तुम 8 कार्बन में आओगे ना, तो सारा कार्बन प्लेनर होते हुए भी, सॉरी sp2 होते हुए भी प्लेनर नहीं होता, प्लेनेटरी लूज कर देता है, क्योंकि उसका शेप वो ट्विस्ट हो जाता है, टब शेप हो जाता है। तो ये कहना कि रिंग का सारा कार्बन sp2 हाइब्रिड है इसलिए प्लेनर होगा, यह गलत स्टेटमेंट होगा। बड़े रिंग में वो प्लेनेटरी लूज कर देता है, छोटे रिंग के लिए ठीक है, 7 कार्बन तक चलता है, 7 कार्बन तक तो तुम्हारा दौड़ते हुए चलेगा कि अगर sp2 है तो प्लेनर होगा। ऐसे भी इस कार्बन को पकड़, इससे इस कार्बन से जितना भी कार्बन अटैच है सारा कार्बन सेम प्लेन में होगा, सारा कार्बन, तो ये दोनों और ये तीनों प्लेन सेम प्लेन में हो गया, तो ये और ये प्लेन में हो गया। अब इसको पकड़, अब इससे जितना भी ये सब सेम प्लेन में होता है, ये सेम प्लेन में है ना, यानी कि सब सेम प्लेन में हो गया। कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है ना, तो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर sp2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है, डाउट है? ऐसे देख, ऐसे देख, ये जो है ना, एक कॉर्नर के कार्बन हटा दे, ऐसे देखो, ये कार्बन हमने पकड़ लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक प्लस है। अब इस कार्बन से कितना एटम बॉन्ड बन रहा है, 3, 1 2 3, 3 एटम डायरेक्टली अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 हो जाएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन 3 हो गया, कार्बन के लिए क्या हो, S और P लिख हो गया, है ना, तो 3 S का एक ही होता, 2 बच गया उसको P को दे दो, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 है, तो 3 में एक S हो गया, जो बच गया 2, तो 2 इसको दे दो, तो क्या हो गया sp2। ऐसे कर ले, ऐसे सोच ले, ठीक है। टेक्निक कुछ और भी है, बट ये टेक्निक है, ट्रिक है, ये लॉ नहीं है जो बता रहा हूं, ये ट्रिक है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो sp2 है, सब प्लेनर है। अब देखो कंप्लीट साइक्लिक डिलोगाइजेशन होता है कि नहीं होता बच्चा, बता। तो अगर ये बॉन्ड हमारा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ जाएगा, अगर ये बॉन्ड हमारा यहाँ जाएगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, ये यहाँ जाएगा
है ना, ये प्लस खत्म, यहाँ प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, प्लस खत्म, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। इसमें दिक्कत है किसी को? नो दिक्कत। चलो अब फिर से घुमा, अब ये बॉन्ड यहाँ ले जा, क्या होगा हमारे पास? हमेशा याद रखना कि अगर एक बार अगर तुमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है पाई इलेक्ट्रॉन को, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाओगे। ऐसा नहीं कि आधा दूर एंटी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? ये होगा और तेरे पास ये हो जाएगा ऐसे। फिर तुम इसको घुमाओगे ऐसे, तो क्या होगा हमारे पास? यही से, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, है ना। फिर ला दो यूं, तो देखो तो आ गया यहाँ पे, यहाँ प्लस तो था ही, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो प्लस यहाँ बन गया, देखो बन गया, है ना। देखो तो कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है कितना पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है? 2, है ना। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, सारे रूल को फॉलो कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्लियर है? आप एक दो इलेक्ट्रॉन निकालने की जगह पे अब दो दे भी सकते थे यहाँ पे। अगर आप दो इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारे पास है रेडिकल, रेडिकल है, आप एक इलेक्ट्रॉन दो, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया? माइनस। एक और दे दिया तो क्या हो गया? माइनस। और एक ये बन गया ऐसे। अब देखो तो ये भी एरोमेटिक आपका है ना, और सारा कुछ फुलफिल करेगा। करके देखो, घुमा घुमा कर देखो। अब बात आती है क्या, छोड़ो अभी तो नहीं, सीखो आगे बताऊंगा। यहां तक समझ में आ गया? चलो 5 मीटिंग बता, 5 मीटिंग में कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है? तो हमेशा ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन का देना और 3 इलेक्ट्रॉन को फेंकना में एक को देना ज्यादा आसान है। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। तो 5 का रिंग बना, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें, हर एक कॉर्नर पे एक एक इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल हटा दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन कैसे देते हैं? रेडिकल कैसे बनाते हैं? एक एक एच रेडिकल हटा दिए, हटा दिए, तो बन गया एक रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, हर एक को हमने बना दिया, है ना। ये ट्रिक है, लॉ नहीं है, याद रखना। अब क्या करना है हमारे पास? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो अगर n0 हम पुट कर दें 1, अगर n0 पुट करें तो 2 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। और n1 पुट करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 5 तो है ही, तो एक और दे देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन देना जरूरी है, तो एक और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास माइनस, ये माइनस हो गया हमारा, है ना। अब जो 2 बचा रिमेनिंग, उसको बना दो पाई बॉन्ड, है ना। ये बन गया पाई बॉन्ड, बन गया ये कंपाउंड, है ना। तो हमने क्या किया? हमारा जो पहला था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को हमने बना दिया, इसको हमने कहा दिया चलो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए यहाँ पे। चलिए हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। नाउ हमारे पास क्या है? रिंग भी हो गया, 2 रो हमने बना दिया, 2 रूल तो फॉलो करवा दिया हमने, है ना। अब तीसरा देखते हैं प्लेनर है या नहीं। तो देखो तो ये हमारे पास sp2 है ना, sp2 अल्कीन है, sp2 है ना। तो इससे डायरेक्टली अटैच ये तीनों सेम प्लेन में। नाउ इससे डायरेक्टली अटैच ये तीनों सेम प्लेन में, इसे डायरेक्टली अटैच ये सब प्लेन में, यानी कि सब सेम प्लेन में हो गया। सो प्लेनर हमारा है, सो कंपाउंड ये प्लेनर है। अब देखो तो कंप्लीट साइक्लिक डिलोराइजेशन है कि नहीं, करके देखो। सारे बच्चे करके देखेंगे, खुद से करो। हाँ, ये भी अगर ये बॉन्ड मान लो ये यहाँ आता है, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास? देखो यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये है ना। फिर यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला गया, क्या बन गया हमारा? ये घुमाने के लिए आ रहा ना इलेक्ट्रॉन आपको? कितने बच्चे को नहीं आ रहा? हाथ खड़ा करो तो। आता है ना घुमाना? हाँ घुमाओ, इलेक्ट्रॉन को घुमाओ। नेगेटिव वहां से यहाँ, फिर यहाँ से ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा नेगेटिव, है ना।
ये हो गया, फिर यहां ला दे, है ना? कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना रे, चेक कर। हाँ रे बच्चा, कहीं गलती तो नहीं हुई ना? चेक कर लेना। ओह सॉरी, ये बन गया 6। हाँ देखो तो आ गया। सो कंप्लीट साइक्लिक डिलोरेशन हो गया हमारे पास, है ना? यानी कि है, घुमाने नहीं आ, आओ देखो बताता हूं कैसे घूमता है। सो देखो, देखो पहले इसका इसका स्ट्रक्चर लिखो। मान लो तेरे पास ये है CH2, यहाँ पे माइनस है मान ले, है ना? और ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, सपोज ऐसे है ना? तो ऐसा करो, इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा करो पाई इलेक्ट्रॉन को पहले तोड़ दो। तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ के ऐसे ला दिए, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो सिर्फ अपना आता तो बनता रेडिकल, और ये भी आ गया था, यहाँ पे क्या होगा निगेटिव आ गया, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव आ गया, है ना? ऐसे लिखते हैं, एक स्टेप आगे करके लिखते हैं। क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया CH2, यहाँ पे माइनस अभी है, अभी रहने देते हैं, यहाँ पे CH प्लस आ गया हमारे पास, और क्या हो गया ये CH2 माइनस हो गया, है ना? ऑल्दो दिखाना नहीं चाहिए, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो क्या बनेगा हमारे पास? पाई इलेक्ट्रॉन बन गया ना? तो क्या बन गया हमारे पास? बन गया पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। यहाँ आया समझ में ना? तो हम कैसे लिखेंगे उसको? हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे ये वाला, मीन्स ये लिखेंगे ऐसे। आया समझ में बच्चा? अब देखें यहाँ पे, देखा हमने क्या किया यहाँ पे, ये है ना? तो हमने कहा कि चलो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, क्या हो गया पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है? अब फिर से वही वाली बात है, फिर इसको इधर लाओ, ये बन जाएगा पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लियर है? आ गया? ऐसे ही होता है। और कोई बच्चा है जिसको दिक्कत है लिखने में? है? हाँ कौन सा? हाँ जो निगेटिव है वो sp3 होता है, बट वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिसिपेशन हो रहा है साइक्लिक, वो नहीं देखना है sp3 या sp2 है, हमें ये देखना है कि कंप्लीट साइक्लिक डिलोगाइजेशन है या नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन का, है ना? इसमें तो कभी, इसमें तो लॉ में तो लिखा हुआ ही नहीं ना बच्चा, इस लॉ में है जो 4 गो लॉ है आपके पास कि इसमें sp3 होना चाहिए, ऐसा कुछ है? sp3 नहीं होना चाहिए ऐसा तो नहीं है ना? ये 4 लॉ जो है वो वैलिड है या नहीं है, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो 4 जो फॉर्मूला दिया है वो लग रहा है उसमें चारों? लग रहा है तो बस हो जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं होगा, ठीक है रे जायसवाल? पर ठीक है, तो यही टेक्निक है पहचानने का कि इतना ही चीज को 4 जो है ना फॉर्मूला, इसको दिमाग में घुसा ले और इसी नजर से देखना है कि भाई ये कंपाउंड है कि नहीं है, तो चेक करना है, जैसे थर्मामीटर चेक करते हो ना, चेक करते हो कि फीवर कितना है, चेक करते हो ना, ये यही यही तेरे पास है, यही 4 फॉर्मूला है जिसको कि तुम चेक करके बता सकते हो कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है? क्लियर है बच्चा? देख पढ़ने के लिए तेरे पास कुछ नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना ज्यादा है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्रैक करना है कि ये है या नहीं है, ठीक है रे जायसवाल? तुम तो बोला था कि सर बिजली नहीं है, हाँ? हाँ तो पीछे वाला हम देखो ना, हमने कहा ना ये तो sp3 है, ये वाला, ये तो sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एक अल्कीन हो गया ना ये, ऐसे सोच ना, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ बच्चा, एक हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पे, 3 बॉन्ड है ना, कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो तुम, यू हैव टू काउंट सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। नहीं नहीं, पीरियड का हम यहाँ बचा नहीं ना, तो फिर ये पीरियड पाई बॉन्ड बना दिया ना आपका, ठीक है?
ओके आगे बढ़े। तो देखो ये कंपाउंड क्या हमारे पास हो गया, एरोमेटिक हो गया हमारे पास, यानी कि एरोमेटिक 5 मेंडिंग में एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है पता है? 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड जो तेरा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यही कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं होगा। अब जानते हो एक चीज बताता हूं मैं, तुम्हारा ये जो है ना तेरा ये, यानी कि अब कुछ क्वेश्चन कह सकता है, क्या कह सकता है पता है? कि तेरे पास मान ले ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? हम किसी को एसिड कैसे कहते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो एक हाइड्रोजन H+ निकल सकता है हाइड्रोजन की तरह, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि एक H+ मान लो कोई बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हमने डाला, स्ट्रॉन्ग बेस B- डाला, तो एक H+ अगर निकालते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चा, बोलो क्या बनता है? माइनस। ये कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक है। इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ का चला गया? रिजोनेंस में चला गया। अब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, गोल गोल नेगेटिव है ना, गोल गोल अंडा दिखा सकते हो। चूंकि ये नेगेटिव किसी एक पे है ही नहीं, वो तो घूम रहा, कभी इस पे एक, फिर इस पे एक, इस पे एक, देखो कहाँ कहाँ गया ये नेगेटिव, कहाँ कहाँ गया नेगेटिव रे, देखो पहले था इसके पास, फिर आया एक को छोड़ करके दूसरा पड़ोसी के पास, फिर एक घर छोड़ करके फिर दूसरा के पास आया, फिर एक घर छोड़ के फिर इसके पास आया, फिर एक घर छोड़ के फिर देखो इसके पास आया, फिर एक घर के छोड़, हमेशा एक घर छोड़ के चलता है ना। लेकिन आया सबके पास, आया सबके पास। देखो कार्बन का नंबर 1 दे दो, 1 2 3 4 5, पहले 1 के पास है, आ गया 1 के पास, फिर किसके पास आया? 3 के पास, 3 के पास, फिर किसके पास आया जल्दी बता? ये 5 के पास आया, फिर किसके पास आया? ये कौन सा है? 2 है, फिर 2 के पास आया, फिर किसके पास आया? कहां गया? 2 के बाद 4 के पास आ गया, फिर किसके पास आया? कहां गया? फिर 5th के पास फिर से आ गया, है ना। अच्छा 1 और 5 एक ही हो गया ना, 1, हाँ चलो 1 के पास आ गया, है ना। तो फिर से घूम घूम के आ गया, घूम घूम के आ गया ना। ठीक है बच्चा, नया बस एक कदम छोड़ के चलता है, एक सीढ़ी छोड़कर, है बच्चा तो सीढ़ी पर चढ़ता, एक सीढ़ी छोड़ हर एक तीसरा पे चढ़ता, एक छोड़कर जंप मारता, ये नेगेटिव चार्ज वही करता। कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा ना। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास 5 मेंडिंग हमारे पास क्या है, ये है। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन था एक क्या था, ये हमारे पास एसिड था, क्योंकि कंजुगेट बेस हमारे पास क्या बन रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ओके, बट स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, नॉर्मल बेस KOH अल्कोहल अल्कोहलिक KOH सब नहीं निकाल पाएगा, स्ट्रॉन्ग NH2- निकाल देगा इसको। ठीक है, सो इट नीड्स ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? समझ में आ गई बात? 6 मेंबरिंग तो आपको पता ही है, बेंजीन है ना। आप करके देख लीजिए बेंजीन के बारे में। बेंजीन को देखो क्या करना है, एक 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 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक रेडिकल एक रेडिकल एक रेडिकल एक रेडिकल एक रेडिकल एक रेडिकल, देखो 4n+2 पाई बनाना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बनाना है। देखो तो n=1 पुट कर कितना होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो है ही, न देना है न लेना है। अब 2 को बना दो प्रॉपर, ये जोड़ दो, 2 पास वाला बना दिए, पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, देखो तो हो गया, है ना, हो गया। कंप्लीट साइक्लिक डिकोलाइजेशन हो जाएगा। कैसे होगा? एक बॉन्ड को तोड़ दे, एक तो यहाँ माइनस बन गया प्लस बन गया, इसी तरह अब माइनस को घुमाना शुरू कर फिर से, तो कंप्लीट साइक्लिक डिकोलाइजेशन होता है हमारे पास। यानी कि जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हो तो क्या करते हो? गोल बनाते हो, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है ना, हाई स्पीड से मूव करते रहता है रीजन्स, है ना। सारा कुछ फुलफिल्ड है, एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास हो गया। और मेनली आप इसी के बारे में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ना। तो 6 नंबर आपके पास ये हो गया। 7 नंबर देखो, 7 में बना कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 रिंग है। अब 7 रिंग है, फिर से बनाता हूँ, सुंदर नहीं बनाई है, मेरी तरह सुंदर होना चाहिए ना, जितना हम प्रथम की तरह सुंदर बनाते हैं, अपने तरह सुंदर होना चाहिए। देख थोड़ा सा सुंदर है। अब क्या करना, एक एक रेडिकल बना दें, एक रेडिकल एक रेडिकल एक 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 7 हो गया ना। होना कितना चाहिए? 6 कर दे, एक मूव कर दे, एक हटा दो। हमने कहा चलो एक को हटा दिया, कोई हटा दिया, क्या हो गया ये प्लस,
अब जो बच गया उसको बना दे पाई पाई पाई, बन गया है ना, बन गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि सेवन रिंग में, सेवन रिंग में हमारे पास एक प्लस हो गया है ना बच्चा, एक प्लस हो गया हमारे पास, एक प्लस हो गया ऐसे। इसका नाम ट्रोपाइलियम आयन है। साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल केटाइन, साइक्लोहेप्टा, साइक्लो CYCLO, CYCLO, हेप्टा HEPTA, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल, ट्राई इनाइल TRI, ट्राई इनाइल ENYL, इनाइल, ट्राई इनाइल, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल केटाइन CATION, केटाइन, है ना, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल केटाइन है ये, है ना। और इसका ट्रोपाइलियम TROPYLIUM, ट्रोपाइलियम आयन भी बोलते हैं, TROPY है ये, TROPYLIUM, ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन भी बोलते हैं। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबलाइज्ड है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो नहीं, अरे भाई एक से जब काम चल रहा है तुम एक तो तुम उठा नहीं पा रहे हो, और ज्यादा उठाओगे तो मर ही जाओगे तुम, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है ना। ठीक है बच्चे, आप इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो इस तरह से, और पॉजिटिव दे दे, दिस इज पॉजिटिव। साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल केटाइन इसको बोलते हैं, चूंकि घुमाओगे ना पॉजिटिव सब 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 जगह जाएगा, कंजुगेटेड सिस्टम तेरा है। ठीक है, करके देख लो। ठीक है बच्चा, ना 8 मेंबर रिंग में तुम बनाओगे ना, रिंग में 8 मेंबर रिंग जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। 8 मेंबर रिंग क्या होता है, प्लेनेटरी लूज कर देता है। अगर तुम 8 कार्बन का बनाते हो बच्चा, तो 8 कार्बन बनाओगे तो प्लेनेटरी लूज कर देता है, और वो टब शेप्ड हो जाता है, टब शेप्ड होता है इसका स्ट्रक्चर, टब, टब शेप। देखो 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आप अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दो, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दो, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दो ऐसे, है ना। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिड कार्बन सारा है, बट ये क्या प्लेनर नहीं है, इसका टब शेप, TUB, टब, टब शेप हो जाता है। ओके, क्योंकि प्लेनेटरी लूज कर देता है, बड़ा रिंग हो गया, अब एक प्लेन में नहीं रह पाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया बॉन्ड में। ठीक है, तो ये सोचना कि sp2 है सारा तो हमारे पास प्लेनर ही होगा, ये गलत बात है। सारा कार्बन sp2 है, देखो sp2 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 सब sp2 है, बट ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्या, ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल तो बड़ा होगा ही ना। हाँ, अब बात करते हैं, हाँ 7 रिंग तक, एक रिंग सिंगल रिंग में 7 मेंबर रिंग तक ही एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ हम एक सिंगल रिंग की बात कर रहा हूं, मैं डबल रिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, अब देखो बच्चा, अब देखो बच्चा यहाँ पे अगर 10 कार्बन की बात करते हो, तो 10 कार्बन में हमारे पास ये होता है, ये 10 कार्बन हो गया, 10 कार्बन, 6 6 है ना, 7 8 9 10, है ना, 10 कार्बन हो गया आपके पास, सबको एक एक दो, दो के बनाओगे तो तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तेरा, ये ऐसे ऐसे, ये है ना, फिर बच गया ये, और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसका क्या नाम है रे, इसका नाम क्या, क्या देखा था कहीं का, इसको बोलते हैं नेप्थलीन, क्या बोलते हैं इसको, नेप्थलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, सो ये भी तेरा एरोमेटिक कंपाउंड तेरा हो गया। ओके, ठीक है बच्चा, 10 कार्बन का है ना, पहले गधा कहीं का, यहां स्टार्ट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई कार्बन छूटा, मतलब एक को तुम 2 बार गिन रहा था, तुम स्टार्ट किया यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। हाँ चल ठीक है, ठीक है बच्चा,
सो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड तुम्हारा है, कर लोगे। ओके नाउ अब तुम्हारे पास देखो 10 कार्बन का एक और तेरे पास बनेगा, 10 कार्बन का बनेगा तेरे पास एक और, कैसे? देखो ये 7 का है और ये 3 का, ये सॉरी 5, ये 7 और 5। देखो 7 यहां पे हो गया, 7 कार्बन यहां पे हो गया, 8 9 10। अब देख ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये भी एरोमेटिक, हर एक को तुम दे, हर एक को एक एक रेडिकल दे। चूंकि हमारे पास 10 का अगर ये बन सकता तो ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता ना, ये 6 का था, ये 7 और इसका होगा कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सो देखो, देखो बच्चा यहाँ पे मान ले जोड़ दिया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है बच्चा। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम है एजुलीन है, AZULENE, एजुलीन। इसको क्या बोलते हैं? एजुलीन बोलते हैं। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जानते हो एजुलीन में और इसमें फर्क क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन का सेंटर यहाँ पे नेगेटिव सेंटर, यहाँ पे नेगेटिव सेंटर, यहाँ पे कर सकते हो तुम। नाउ अब देख, थोड़ा बैक लेकर चलता हूं। 7 बॉन्डिंग में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटर हमारे पास होता है। और 5 में क्या होता है बच्चा? 5 में हमारे पास निगेटिवली चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, 5 में नेगेटिवली चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है ना। और 7 में हमारे पास क्या होता है? सॉरी पॉजिटिव, 5 में नेगेटिव तो 7 में पॉजिटिव। तो जब तुम इसका इलेक्ट्रॉन, जब इसका तुम रेजोनेटिक से लिखोगे ना, तो तुम देखोगे इधर पॉजिटिव ज्यादा देर रहेगा और नेगेटिव इधर रहेगा। चूंकि नेगेटिव इधर रहेगा तो 5 हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव, है ना, एरोमेटिक बनेगा। ऐसे भी एरोमेटिक है, जब इसको एक बॉन्ड कर तोड़ करके जब लिखोगे तो नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल रहेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव का सेपरेशन होगा, यानी कि इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है इसके अंदर। ओके, सो एजुलिन में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, 7 का प्लस एंड 5 का माइनस जोड़ करके रिंग बन गया आपका, 2 रिंग बन गया, क्लब कर दो, ऐसे बना दो, ऐसे सोच लो, ऐसे सोचो दिमाग में, ठीक है? क्लियर बच्चे? तो जब इसका ऑल पॉसिबल रिजोनेटिक सर्च लिखोगे ना बॉन्ड तोड़ करके, तब पॉजिटिव इस साइड ज्यादा स्टेबल रहेगा और नेगेटिव साइड ज्यादा रहेगा, है ना। ऐसे सोचो, 5 वाला नेगेटिव, ये तो क्या होगा? प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन हो गया हमारे पास, तो क्या बन गया? डायपोल, परमानेंट डायपोल। सो इसके अंदर डायपोल मोमेंट होता है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, पर इसके अंदर डायपोल मोमेंट होता है। लिखो इस बात को। लिख लिया? इसका नाम नेप्थलीन है, नेप्थलीन। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? चूज करने के लिए आ गया ना? अब देखो, अब जानते हो, अभी तक हमने रिंग में जितना भी लिया कंपाउंड, हमने कहा कि सब कार्बन ने लिया। अब एक बात बताते हैं तुमको, हमने कहा चलो 5 मडिंग की बात करते हैं। मान लो हमने कहा ऐसे, है ना, ये कहा हमने ऐसे। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? अब सारी का देख, विजय राव ठाकुर, धवन, नो आंसर, गुप्त, एरोमेटिक है ना। सो दिस इज हेटेरोजेनियस कंपाउंड। बट इसके पास क्या, देखो, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चा, 2 लोन पेयर होता है। अब इसका लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका लोन पेयर पाई की तरफ बिहेव करेगा, ये लोन पेयर यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, ठीक है बच्चा। तो क्या होगा हमारा? तो हमारे पास होगा ऐसे, एक लोन पेयर बच गया यहाँ पे, यहाँ आ गया प्लस, आ गया ना बच्चा। यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस। देखो नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, है ना। और यहाँ पे हो गया माइनस, हो गया यहाँ पे, और ये बन गया ऐसे। इसी तरह फिर घुमाओ, इसको यहाँ लाओ, ऐसे ला दे, इसको यहाँ ला दे, ठीक है। फिर जब घुमाओगे तो फिर आ जाएगा, हो जाएगा ना, लिख लोगे ना। सो ये भी कंपाउंड हमारे क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर है? ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि क्या हमारा यहाँ पे ये जो कंपाउंड है हमारा NH, ये NH हमारा, ये एरोमेटिक है या नहीं है? है।
ऑक्सीजन के साथ सल्फर लगा लोगे, उस पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का ही भाई है ना, तो भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी एरोमेटिक है, क्लियर है? सो ये भी एरोमेटिक है। अब देखो, है ना एरोमेटिक, चूंकि लोन पेयर चला जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई बता कि हमारा ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड ये है ए और ये बी है ना, ये भी एरोमेटिक है ना, है कि नहीं है? 6 मेंबरिंग है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबरिंग हमारे पास है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6 ऐसे, है ना, साइक्लिक है, सब कुछ है ना। अब बताओ बताओ, आउट ऑफ ए एंड बी, आउट ऑफ ए विच ऑफ मोर एसिडिक एंड व्हाई? ए और बी में कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों? आउट ऑफ ए एंड बी, आउट ऑफ ए एंड बी, विच वन इज मोर एसिडिक? एंड जो भी आंसर है वाई। अरे एसिडिक नहीं रे, बेसिक बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक? BASIC, कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों? हाँ बोल रहे, कौन बच्चा बोल रहा था? देवगन गुप्ता, हाँ बेटा, ए ज्यादा बेसिक लग रहा है, ओके। धवन बोल दे, नहीं तो बात बोली सर, मैं यही तो बोल रही थी, मैं यही बोलने वाली थी, बता। बी क्यों? सही जवाब, वेरी गुड। इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां चला गया बच्चा? एरोमेटिसिटी में। इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, इसका लोन पेयर नहीं है, एरोमेटिसिटी में चला गया, एरोमेटिक्स पार्टिसिपेट कर गया। इसका ये ऑलरेडी एरोमेटिक है ही, इसका लोन पेयर अवेलेबल है इसके पास, इजीली डोनेट कर सकता है। जबकि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें एस कैरेक्टर कम है, फिर भी ये ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। इसका लोन पेयर कहां चला गया? एरोमेटिक सिटी में। कौन सिटी? दिल्ली पटना मुंबई नहीं, एरोमा, 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 हेरोमा नहीं। एरोमा मतलब समझते हो ना, स्मेल, हाँ खुशबू, ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी। सो इसका इसका जो लोन पे रहता है मैंने गणना कर दिया, मीन्स आप फिर से लिख लीजिए। अब समझिए बातों को, बातों को समझिए, बहुत ही सिंपल बात है यहाँ पे कि ऑल दो ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हमारा sp3 है, ये हमारा नाइट्रोजन क्या है? sp3 है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा है ना, है ना बच्चा? ये हमारे पास ये sp2 है, नाइट्रोजन हमारे पास, देखो पाई बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, sp2 हमारा है। ये sp2 हो तो एस कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे 33 कितना का परसेंट है? 33%। यहाँ एस कैरेक्टर कितना? 25% एस कैरेक्टर है, यहाँ ज्यादा एस कैरेक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ रखना चाहिए, है ना। बट फिर भी ये क्या है? ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है? वो जो हकल रूल को फुलफिल करने के लिए जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए चला गया, है ना, तो रहा ही नहीं, इसके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए जब अवेलेबल नहीं तो देगा खाक। बेसिसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। अब लोन पर रहेगा तब तो देगा, पॉकेट में, मेरे पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना देंगे, है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? क्लियर है? डन? बस खत्म करें क्लास, इतना ही पढ़ते हैं आज।